नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों एक बात बताइए, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग नौकरी करते हुए भी करोड़ों रुपए का फंड बना लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी पैसे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष करते रहते हैं। क्या उनके पास कोई जादू होता है? नहीं, फर्क सिर्फ एक आदत का होता है, पैसे को खर्च करने और पैसे को निवेश करने की आदत। और इसी आदत का सबसे आसान तरीका है वो है SIP। लेकिन आज भी लाखों लोग SIP का नाम तो जानते हैं मगर शुरू नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर लगता है। किसी को लगता है पैसा सब डूब जाएगा, किसी को लगता है बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, तो किसी को लगता है यह सिर्फ अमीर लोगों के लिए बना है। और कुछ लोगों को तो यह भी नहीं पता है कि SIP शुरू करते कैसे हैं। अगर आपके मन भी ऐसे सवाल हैं, तो आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज SIP को बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि SIP आखिर क्या है। देखिए दोस्तों, SIP का पूरा नाम है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। नाम थोड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन काम बहुत आसान है। मान लीजिए आप हर महीने 1000 रुपए बचाते हैं। अब आप उस 1000 रुपए को घर में रख सकते हैं या फिर बैंक में रख सकते हैं और फिर म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। जब आप हर महीने एक निश्चित तारीख को म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, तो उसी प्रतिक्रिया को हम लोग SIP कहते हैं, यानी कि धीरे धीरे और नियमित तरीके से निवेश करना। अब यहाँ एक सवाल आता है, भाई एक साथ 1 लाख रुपए निवेश करने से अच्छा है या फिर हर महीने SIP करने से? तो देखिए दोस्तों, अगर आपके पास बहुत बड़ा पैसा है और आप बाजार सही स्तर पर है, तो एक साथ पैसे को निवेश किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास हर महीने सैलरी आती है, इसलिए SIP उनके लिए सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका बन जाता है, क्योंकि इसमें आपको बाजार का समय पकड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। आप हर महीने निवेश करते रहते हैं। जब बाजार ऊपर होता है तब भी आप निवेश कर सकते हो, और जब बाजार नीचे गिरती है तब भी आप निवेश कर सकते हो। और लंबे समय में यही तरीका आपके निवेश की औसत लागत को कम करने में मदद करता है। अब दूसरा सवाल दोस्तों, SIP शुरू कैसे करें? दोस्तों SIP शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको एक बैंक जैसे अकाउंट होता है, उसी तरह डीमैट अकाउंट या किसी अच्छे म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाना होगा। आज के समय में यह काम मोबाइल से कुछ ही मिनटों में हो जाता है। उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड सेक्शन में जाना है। अब यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते, जो पहला फंड दिखा उसी में पैसा लगा दिया। ऐसे मत कीजिए। कम से कम थोड़ा रिसर्च जरूर कीजिए। फंड का पुराना प्रदर्शन देखिए, फंड किस सेक्टर में निवेश करता है हमारे पैसे को, उसको देखिए। फंड मैनेजर इसका कौन है उसे देखिए। फिर अपनी जरूरत के हिसाब से अच्छा फंड चुनिए। फंड चुनने के बाद स्टार्ट SIP पर क्लिक कीजिए। अपना अमाउंट तय कीजिए कि हर महीने कितना हमें निवेश करना है। उसके बाद तारीख चुनिए कि किस महीने हमारे बैंक से पैसा कटाना है और फिर SIP शुरू कर दीजिए। अब तीसरा सवाल, हर महीने पैसे कैसे जाएगा? दोस्तों जब आप SIP शुरू करोगे तो आपको वहाँ पे एक ऑटो पे का विकल्प मिलेगा। यही असली कमाल का चीज होता है। एक बार ऑटो पे चालू कर दिया तो हर महीने अपने आप आपके खाते से पैसा कटकर उस म्यूचुअल फंड में निवेश हो जाता है। आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत भी नहीं होगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े डर की। लोगों का सवाल रहता है, अगर पैसा डूब गया तो? देखिए दोस्तों, यह सवाल लगभग हर नए निवेशक के मन में आता है। सबसे पहले एक बात समझिए, SIP कोई कंपनी नहीं है। SIP सिर्फ जो है निवेश करने का तरीका है। आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है और म्यूचुअल फंड मैनेजर अलग अलग अच्छे कंपनियों में आपका पैसा जो है निवेश करता है। इसलिए बाजार में उतार चढ़ाव तो आएंगे, कभी आपका पोर्टफोलियो ऊपर जाएगा तो कभी नीचे भी जाएगा। लेकिन दोस्तों इतिहास गवाह है कि लंबे समय तक बने रहने वाले निवेशकों को बाजार ने सबसे बेस्ट रिटर्न दिया है। इसलिए SIP में सबसे जरूरी चीज है वो है पेशेंस। अब चौथा सवाल, SIP कितने रुपए से शुरू कर सकते हैं? दोस्तों बहुत लोग को लगता है कि निवेश केवल अमीर लोग का काम है, लेकिन सच्चाई यह है कि SIP सिर्फ 500 रुपए प्रति महीने से शुरू हो सकती है। जी हाँ, सिर्फ 500 रुपए से। सोचिए,
500 का मतलब रोज का लगभग 17 रुपए। इतना पैसा तो हम बिना सोचे समझे कहीं भी उड़ा देते हैं, लेकिन अगर वही 500 रुपए निवेश करना शुरू कर दें और साल तक जारी रखें तो धीरे धीरे बड़ा फंड बन सकता है। अब पांचवा सवाल, पैसा निकालना हो तो कैसे निकालें? मान लीजिए आपने कुछ साल SIP की और अब आपका पैसा जरूरत पड़ गया, तो आपको बस अपने म्यूचुअल फंड डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ रिडीम का विकल्प मिलेगा। आप चाहे तो पूरा पैसा निकाल सकते हैं या फिर सिर्फ कुछ हिस्सा भी निकाल सकते हैं। आम तौर पर 1 से 3 दिनों के अंदर आपके पैसे खाते में आ जाता है। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, SIP में सफलता का असली राज क्या है? दोस्तों, SIP का असली राज बड़ा पैसा नहीं है, अनुशासन है, नियमित निवेश है और समय ज्यादा लगता है। बहुत लोग 2 से 3 महीने निवेश करते हैं फिर SIP बंद कर देते हैं। ऐसे लोग कभी बड़ा फंड नहीं बना पाते हैं, लेकिन जो लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल तक लगातार निवेश करते रहते हैं, वही लोग कंपाउंडिंग का असली फायदा उठाते हैं। याद रखिए दोस्तों, बाजार में पैसा समय से बनता है, जल्दबाजी से नहीं। इसलिए अगर आप निवेश की दुनिया में नए हैं तो छोटी राशि से शुरुआत कीजिए, उसको सीखिए, समझिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने SIP को बिल्कुल बेसिक से समझा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय पर जानकारी चाहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।